हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चा पार्टी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 1 और वो भी आपका चैप्टर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो बच्चा हम इसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और आज सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रिलेशन क्या होता है। ओके, सो बच्चा जैसा कि आपको कुछ कुछ याद आया कि सर अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर का तो आप बोले सर हमें क्या मिलेगा, 2x मिला। हमें क्या मिलेगा, 2x मिला। और सर इसी तरह अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूं यहां पर किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो आप बोले सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आपको करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x और 1 का हुआ 0, मतलब सर अगेन हमें क्या मिलेगा, 2x। अच्छा, और सर इसी तरह अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 100 कर लो, तो सर इस बार भी हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x, बट सर 100 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चा पार्टी ध्यान से यहाँ पर एक बात देखने वाली कि सर एक्स स्क्वायर में आप कुछ भी ऐड करो, कुछ भी बोले तो कांस्टेंट ऐड करना है, ऐसा नहीं कि वेरिएबल ही ऐड कर लिया, ठीक है। अगर सर हम कांस्टेंट ही ऐड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो मैं क्या यहाँ पर ऐसे लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, और ये c है ना वो आपका रियल कांस्टेंट है, तो भी डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, 2x। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 100 का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस c का 2x। अच्छा, तो सर ये अभी तक हमने देखा। अब बच्चा बात क्या आती है यहाँ पर, मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है कि जो ये आपका इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पर 2x का इंटीग्रेशन निकालना चाहेंगे, 2x का इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने बोला सर एक्स स्क्वायर, अच्छा ये अगर रिवर्स है, ठीक है, एक बार एग्जांपल के लिए देखते हैं सर अगर ये रिवर्स है तो यहां पर आपने सिर्फ एक्स स्क्वायर ही क्यों लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी तो आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 100 भी तो आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस c भी तो आ सकता है। तो आप बोले सर अभी अभी तो हमने प्रूव किया कि एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x। तो सर 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ओके, अच्छा, तो अब आप बोले सर तो ये तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हो गया। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा सिंपल सा फंडा होता है, हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है। अगर आपके पास कोई कंडीशन गिवन होगा, जैसे मैंने बोल दिया कि x इक्वल टू 0 पर ऐसी ऐसी कोई बात होगी, ठीक है, तो आपके पास कांस्टेंट टर्म का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, या फिर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास है ना, मान लो कि ये इंटीग्रल आई है, मैंने बोला कि एट x इक्वल टू 0 इंटीग्रल i का वैल्यू आपके पास 5 रहेगा, ठीक है। तो बच्चा सिंपल सा फंडा यार, x को 0 रख दो तो i 5, x क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 प्लस c। अब आप क्या बोले कि सर यहाँ पर तो c का वैल्यू 5 आ जाएगा, मतलब सर इस बार हम क्या करने वाले हैं, बोले सर 2x dx जो भी आपने लिमिट दी है ना उसके अंडर हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5। बट इन जनरल बच्चा हम कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये तो बच्चा था डिफरेंस आपका किसके बीच में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में। सो अब हम क्या करते हैं बच्चा, सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज जो आपके जनरल फॉर्मूलाज है उन्हें रिकॉल करते हैं, देन उन्हें क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। तो चलिए, तो बच्चा आपके पास सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि कभी भी अगर आपको x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सर 2x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो सर इसी तरह x रेज टू द पावर n, तो बच्चा जो x की पावर होती है ना उसमें 1 ऐड कर दो और जो अभी नई पावर बनी है उससे पूरे को डिवाइड करके कांस्टेंट टर्म ऐड कर दो। और अब हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि हम कांस्टेंट टर्म यहां पर क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि सर ये ax प्लस b रेज टू द पावर n जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 ये वाला दिखा आपको, सर ये ऐसा क्यों होता है। तो बच्चा आप सिंपल से एक चीज बताओ, पावर है, पावर में 1 ऐड किया हमने, उससे डिवाइड भी कर दिया। अब ये a से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि सर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना ax प्लस b का तो आपको a भी मिलेगा, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x से हमेशा आपको डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चा हमारे पास, dx अपॉन ax प्लस b, ठीक है। तो बच्चा जब भी आपको डेनोमिनेटर में सिर्फ x दिख जाता है तो सिंपल सा फंडा आपको log मिलने वाला है, बिकॉज log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय
x, ठीक है। और a से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि सिंपल सा फंडा, क्या फंडा कि सर कोफिशिएंट ऑफ x है, और log के साथ बच्चा हमेशा हम मॉडुलस लगाएंगे ताकि हमारा डोमेन डिफाइंड रहे, ठीक है, मतलब फंक्शन हमारा डिफाइंड रहे। अच्छा, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बच्चा, कभी भी अगर आपको e रेज टू द पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना हो तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई a e रेज टू द पावर ax प्लस b प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चा हमारा फोर्थ होता है कि इस बार सर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले ले a रेज टू द पावर px प्लस q। तो अब बोले सर देखो हमें एक बात पता है कि सर a रेज टू द पावर x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, क्या करूं मैं कि सर a रेज टू द पावर x का अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप बोले सर a रेज टू द पावर x इनटू log a। अब सर सिंपल सा फंडा है कि अगर इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, अगर सर इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या हो जाएगा सर log a से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी बात। तो अब आप क्या करोगे, तो आप बोले सर अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिएगा तो सिंपल सा फंडा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x तो डिवाइड हो गया, तो 1 बाई p a रेज टू द पावर px प्लस q अपॉन log a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। अब सर चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ कि सर साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बच्चा साइन का हो जाता है माइनस कोस, ओके। साइन का क्या हो जाएगा आपका माइनस कोस, और क्यों हुआ, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन होता है, तो बच्चा माइनस से माइनस कट जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो बच्चा साइन हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये तो कुछ कुछ डिफरेंशिएशन जैसा है, बट इस बार क्या हुआ साइन चेंज हो गया, साइन का इंटीग्रेशन किया माइनस कोस मिला, कोस का इंटीग्रेशन किया साइन का किया। अरे भाई उल्टा ही तो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन में जहां पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव कर दो, वहां पर जहां नेगेटिव था यहाँ पर हमने पॉजिटिव कर दिया, तो किया ना बच्चा रिलेट हमने। अच्छा, तो अब आप बोले सर ऐसे तो अब मजा आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, तो बिल्कुल सही बात है। अब अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, टेंजेंट ऑफ ax प्लस b, तो ये क्या हो जाता है आपके पास 1 बाई a log ऑफ सीकेंट ax प्लस b। और बच्चा आपको ये फॉर्मूलाज अगर याद रहते हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चा नेक्स्ट फॉर्मूले की बात आई कोट ऑफ ax प्लस b, तो बच्चा इसका क्या हो जाएगा 1 बाई a log ऑफ साइन ax प्लस b, ओके। अब बात आई नेक्स्ट फॉर्मूला सीकेंट स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर, तो आप बोले सर सीकेंट स्क्वायर का तो टेंजेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब सर कोसिकेंट स्क्वायर का तो माइनस कोट एक्स हो जाएगा, बिकॉज कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोले सर कुछ कुछ याद आ रहा है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीकेंट ax प्लस b इंटू टेंजेंट ax प्लस b क्या होगा, तो आप बोले सर 1 बाई a सीकेंट ऑफ ax प्लस b हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और ये फॉर्मूलाज आप क्या करिए बच्चा, वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से इसे लिखिए, और अगर आपको ये याद नहीं होते तो बारी बारी इन्हें लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तो आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है कोसिकेंट ऑफ ax प्लस b इंटू कोट ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप बोले सर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a, तो 1 बाई a तो कर दो, और कोसिकेंट x इंटू कोट x का करना है सर इंटीग्रेशन, तो माइनस कोसिकेंट हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टू फॉर्मूलाज हमारे पास सीकेंट x का क्या होगा सर, तो सीकेंट x का सर हमारे पास हो जाएगा log ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x या फिर log ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब आप बोले सर ये कौन सा फॉर्मूला हमें कब अप्लाई करना है, सो बच्चा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, तो आपको आंसर ये मिलेगा इस क्वेश्चन का कि आप ऑप्शंस में देख लीजिए, ठीक है, बिकॉज जेईई के एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और बोर्ड के एग्जाम में आप कौन से भी करिए आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बात आती है कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बच्चा कोसिकेंट x का आपके पास हो जाएगा log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, या फिर log ऑफ टेंजेंट x बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर माइनस ऑफ log कोसिकेंट x प्लस कोट x का मॉडुलस प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे अभी तक हमने 14 इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज देखे, अब हम क्या करते हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो बच्चा अपना सबसे पहला क्वेश्चन आया इंटीग्रेट 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6 dx, ठीक है। अब बच्चा अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप सबसे पहले क्या करिए 3 को बाहर ले आइए, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है। अब आप बोले सर मुझे तो इंटीग्रेशन करना है x रेज टू द पावर 6 dx का,
अच्छा, तो इसके लिए क्या हम ये वाला फॉर्मूला रिकॉल कर लें कि सर x रेज टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। तो सर इसी तरह अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलने वाला है, तो आप बोले सर 3 तो मेरा बाहर आ गया। अच्छा, अब सर x रेज टू द पावर 6 प्लस वन अपॉन 6 प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अच्छा, अब आप बोले सर 6 प्लस वन तो 7 होता है, तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या है 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7 बाई 7 प्लस सी, या फिर आप बोल सकते हैं 3 बाई 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। और बच्चा ध्यान से आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना नहीं भूलना है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो स्पेशली आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगाना पड़ेगा, वरना आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। ओके, सो चलिए अब पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और हमारा क्वेश्चन है कि सर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7 बाई एक्स प्लस 2 बाई रूट एक्स dx, मतलब सर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चा क्यों ना हम पहले इन्हें अलग अलग लिख ले इंटीग्रेशन के साथ, बिकॉज इंटीग्रेशन की तो थ्योरम होती है ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, तो आप इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर जो भी फंक्शन है, ठीक है, अगर दो आपके पास फंक्शंस है तो आप उन्हें इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के साथ लिख सकते हैं, और ये आपके पास चाहे कितने भी फंक्शंस हो उसके लिए भी वैलिड रहने वाला है। तो बच्चा यहां पर मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, फिर आप बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर dx, फिर आप बोले सर माइनस 4 dx। अच्छा, अब सर प्लस 7 बाहर ले लो dx बाई x, और सर फाइनली मुझे क्या मिला प्लस 2 को बाहर ले लो सर dx बाई रूट एक्स। ओके, सो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप बोले सर x रेज टू द पावर 3 का तो हो गया x रेज टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, दैट इज x रेज टू द पावर 4 बाई 4। ठीक है, अगर आप यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्लस c1, c1 इज माय इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, तो आप बोले सर एक्स क्यूब बाई 3, तो बच्चा हमें नेक्स्ट में क्या मिलेगा 5 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। अच्छा, अब 4 तो बाहर आ जाएगा और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x आ गया, तो आप बोले सर माइनस 4x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c3। अब सर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ मोड x, तो चलिए सर हमें मिला 7 टाइम्स log ऑफ मोड x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c4 लिख लो। ओके, अब क्या बच्चा मैं इस रूट एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से x रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx। आप बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और बच्चा x रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, बोले सर x रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो सर ऊपर तो आ गया 1 बाई 2, और सर इसी से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ 2 टाइम्स रूट एक्स। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं दोबारा, प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन किसका x रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 का आया ये, और साथ में मैंने नीचे ये भी लिख दिया। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 5। अब बच्चा एक चीज बताओ c1 c2 c3 c4 c5 मेरे सारे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो क्यों ना मैं एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख दूं जो इन सबको ऐड करने के बाद मिला। अब मिला तो भाई कांस्टेंट ही ना हमें, तो क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, तो अपने पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलो सर x रेज टू द पावर 4 बाई 4 प्लस 5 बाई 3 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 7 टाइम्स log ऑफ मोड x, और यहां से आपको क्या मिला सर, यहां से तो मिला रूट x, और सर यहां से मिला 1 बाई 2, तो सर 2 इंटू 2 हो गया 4, तो सर 4 टाइम्स रूट x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप चाहे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखें, चाहे आप ये 5 भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है, बट आपको लिखना जरूर है, बिकॉज हमने सीखा कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं। सो चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि सर ये एक्सपोनेंशियल टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो क्या किया जाए। तो बच्चा इसके लिए आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, और कौन सी प्रॉपर्टी, मैं बोला भाई ध्यान से सुनो, अगर a रेज टू द पावर log b टू द बेस a हो जाता है, तो देखो यहां पर ये नंबर और ये बेस सेम है ना, तो ये कैंसल आउट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या इंटीग्रेट करना, तो
आप बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू द पावर x log 3 टू द बेस 2। अब आप बोले सर ये देखो मुझे यहाँ पर 2 की पावर में log का बेस भी 2 दिखा, तो क्यों ना मैं इस x को इधर ले जाऊं 3 की पावर में, तो मुझे क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ log 3 रेज टू द पावर x टू द बेस 2। अब आप बोले सर ये तो 2 और 2 सेम है, तो ये फाइनली हमें क्या मिलेगा 3 रेज टू द पावर x dx मिल गया। और सर अभी अभी हमने सीखा कि a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a रेज टू द पावर x अपॉन log a। तो 3 रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो आप बोले सर 3 रेज टू द पावर x अपॉन log 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमारा फाइनल आंसर होगा। सो बच्चा इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये काफी आपके लिए इजी रहने वाला है अगर आपको फॉर्मूलाज याद है। और इंटीग्रेशन में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, यहां पर हम हर टाइप के फंक्शन का यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, ओके, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, बिकॉज जितने आप इंटीग्रेशन में क्वेश्चन करेंगे ना बच्चा, उतना आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर रहेगा, उतने ज्यादा आपकी अप्रोच क्लियर रहेगी कि अच्छा ये क्वेश्चन दिखा तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमने देखा कि सर एक क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स होते हैं, तो वैसे बच्चे इंटीग्रेशन को करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स होंगे, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले सर ये तो फिर से एक्सपोनेंशियल दिखा, तो सर अब इसका कैसे इंटीग्रेशन किया जाए। तो मैं बोला बच्चा देखो इंटीग्रेट सबसे पहले आपको करना क्या, 4 रेज टू द पावर x प्लस 5 रेज टू द पावर x अपॉन 7 रेज टू द पावर x। तो बच्चा पावर्स कुछ कुछ सेम दिखी, x ही है ना पावर सबकी, तो क्यों ना इसे आप ऐसे लिख लो यार इस टाइप के क्वेश्चन को, 4/7 रेज टू द पावर x प्लस 5/7 रेज टू द पावर x और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्यों लिखा, क्योंकि यार सिंपल सा फंडा है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो मैंने डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर वालों को 7 रेज टू द पावर x से। अब आपको थ्योरम पता कि सर इन्हें तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो चलो भाई लिख दो। तो हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन 4/7 रेज टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/7 रेज टू द पावर x dx। अब 4/7 रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, आप बोलो सर 4/7 रेज टू द पावर x, और सर नीचे क्या लगा दो सिर्फ log ऑफ 4/7। और सर सिमिलरली 5/7 रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो आप बोले सर 5/7 रेज टू द पावर x अपॉन log ऑफ 5/7 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो देखिए आपने कितने इजीली विद इन 3 स्टेप्स आप आंसर ले आए हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। मतलब थर्ड स्टेप में तो आपका आंसर ही आ गया यार, ठीक है। तो मतलब कभी भी एक्सपोनेंशियल दिखे ना तो क्या करो, उसे अलग अलग लिख लो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है ना, तो उसको ट्राई करो कि आप लिख पाओ अलग अलग। अगर नहीं लिख पाए तो बच्चा हम आगे देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम उनके थ्रू उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके ऊपर बेस दोबारा से कुछ ऐसा ही। चलिए अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि सर log ln का बेस क्या होता है, e, और सर e की पावर में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, a रेज टू द पावर log b टू द बेस a किसके इक्वल हुआ, b के इक्वल हुआ। और आप बोले सर अभी अभी हमने ये सीखा है, तो क्या किया जाए बच्चा इस बार, तो आप बोले सर इंटीग्रेशन लिख लो, न्यूमरेटर बन गया e रेज टू द पावर log x रेज टू द पावर 5 माइनस e रेज टू द पावर log x रेज टू द पावर 4 अपॉन e रेज टू द पावर 3 टाइम्स log x है, तो ये क्या बन जाएगा log x क्यूब, और सर माइनस e रेज टू द पावर 2 टाइम्स log x है, तो 2x की पावर हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा log x स्क्वायर। अब किसी बच्चे को अगर ये डाउट है कि सर हमने ये कैसे लिखा, तो बच्चा ध्यान से देखो, आपके पास एक ये प्रॉपर्टी होती है कि log n रेज टू द पावर अल्फा टू द बेस a, मतलब जो ये log के अंदर नंबर n है इसकी अगर कुछ पावर होती है तो आप इसे डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। अब अगर आप इसे डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर भी लेकर जा सकते हैं, बशर्ते आपने पहले log को डिफाइन कर लिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
तो आप बोले सर e रेस टू द पावर log आ गया, तो सर सिंपल सा हमें क्या मिलने वाला है, प्रॉपर्टी यूज करो, x रेस टू द पावर 5 माइनस x रेस टू द पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। ओके, तो सर अगर मैं न्यूमरेटर में से x स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो देखो सर मुझे क्या मिलने वाला है, जैसे ही x स्क्वायर कॉमन आया तो सर देखो x क्यूब माइनस x स्क्वायर और सर नीचे क्या है x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, बिकॉज x स्क्वायर इंटू x क्यूब क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर 5 माइनस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x रेज टू द पावर 4। हाँ बोले सर अब एक काम करिए यहाँ पर इनको उड़ा दीजिए, चलिए भाई उड़ा दी। अब फाइनली मुझे क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, मतलब इतना भयानक सा इंटीग्रेशन दिखने वाला e की पावर में log लगा दिया, वो फाइनली मिला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सभी बच्चे बोले सर x क्यूब बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। सो देखिए फिर से आपने इतना भयंकर दिखने वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से सोल्व करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड कि एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रेशंस आप कैसे सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन देखिए दोबारा से आपको क्या देखने को मिला, e रेज टू द पावर a log x प्लस e रेज टू द पावर x टाइम्स log a dx, और a आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर से क्या किया जाए सर log के अंदर ले जाओ ये a और x को, तो ये पावर्स बन जाएंगे। तो सर ये मेरा पहले वाला टर्म क्या बना, तो आप बोले सर इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर log ऑफ x रेज टू द पावर a प्लस सेकंड वाला टर्म क्या बनेगा, तो आप बोले सर e रेज टू द पावर log a रेज टू द पावर x और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब आप बोले सर e दिखा log का बेस ही, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर a प्लस a रेज टू द पावर x, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, dx के रिस्पेक्ट में। तो चलिए अब इन्हें अलग अलग लिख देते हैं सबसे पहले। तो आप बोले सर एक तो इंटीग्रेशन मुझे करना x रेज टू द पावर a dx प्लस दूसरा a रेज टू द पावर x dx। अब x रेज टू द पावर a का इंटीग्रेशन तो सर हमें पता क्या होता कि सर जो भी x की पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में पावर से डिवाइड कर दो, तो क्या मिला, आप बोले सर x रेज टू द पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन, तो बच्चा पार्टी बोली सर a रेज टू द पावर x अपॉन log a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमारे पास आ गया। ठीक है, तो बच्चा एक्सपोनेंशियल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके काफी इजी होते हैं, जस्ट आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप चलना है और प्रॉपर्टीज को यूज करना है और आपके पास आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड, और ये आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में क्या बोला गया, इंटीग्रेट करिए cos x डिग्री dx, और जैसे बच्चे ने देखा ओ cos आया तो चलो सर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं sin x डिग्री प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। बट बच्चा जैसे ही आपने ये वाला स्टेप किया एग्जामिनर इस पे लगाएगा ऐसे सर्कल और ऐसे कर देगा क्रॉस, क्यों, क्योंकि सर आप यहां पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और अंदर क्या है डिग्री, तो पहले x डिग्री को x में कन्वर्ट करो। तो बच्चा हमें क्या पता 1 डिग्री में कितने रेडियन, चलो इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम करो 180 डिग्री में कितने रेडियन, तो आप बोले सर पाई रेडियन है ना, तो 180 डिग्री पाई के इक्वल हुआ, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आया, पाई बाय 180 डिग्री। ओके, तो सर दोनों तरफ अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x डिग्री किसके इक्वल आया बताइए, तो आप बोले सर x डिग्री मेरा इक्वल हो गया पाई x अपॉन 180 डिग्री। ओके, तो अब क्या किया जाए, अब सर क्वेश्चन में पुट कर दो, तो आपको अब फाइनली किसका इंटीग्रेशन करना, cos x डिग्री मतलब cos ऑफ पाई x अपॉन 180 डिग्री इनटू dx। ओके, तो अब क्या किया जाए बच्चा, तो अब आप बोले सर एक काम क्यों नहीं करते, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, तो लो सर sin दोबारा लिख देते हैं sin पाई x अपॉन 180 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और सर एक चीज तो भूल गए आप, क्या 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x भी तो करना है, तो लो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है पाई बाय 180, तो अब ये 180 न्यूमरेटर में गया, तो फाइनली आंसर क्या है आपका 180 बाय पाई, और क्यों ना यार हम इसे पाई x इंटू 180 सॉरी पाई x अपॉन 180 को x डिग्री लिख दें, तो देखो
180 बाय पाई साइन एक्स डिग्री प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आपका फाइनल आंसर आ गया। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते बच्चा तो आप आंसर बोलते डायरेक्ट साइन एक्स डिग्री, बट ये मल्टीपल कहां गया 180 बाय पाई। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है खुद के लिए कि सर हम क्या करते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। बच्चा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप सबसे पहले ये देखिए कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहां पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, बट यहां तो x डिग्री है, तो x डिग्री को पहले x में कन्वर्ट करो एंड देन सिंपली इंटीग्रेट। यही सेम प्रोसीजर आपका टेंजेंट x डिग्री के इंटीग्रेशन के लिए रहेगा, साइन x डिग्री के इंटीग्रेशन के लिए रहेगा। तो आप कितने भी क्वेश्चंस यहां पर बना लीजिए, आपके हर एक क्वेश्चन में सेम स्टेप्स फॉलो होगा। ठीक है, तो चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि इंटीग्रेट करिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स को। ओके, तो आप बोले सर इसको तो हम कई मेथड से कर सकते हैं, कैसे कैसे? तो देखो सर मेथड 1 तो मैं यहां पर ये लगाता हूं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो मैं बोला भाई सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलो सर लिख दो सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, बोलो सर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है ये तो। चलिए सर, और सर dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब सर सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, तो लो सर मैंने कोस स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कहां गया न्यूमरेटर में गया। ओके, अब dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, मतलब सर टेंजेंट स्क्वायर x का आपको यहां पर इंटीग्रेशन करना है। अब सर टेंजेंट स्क्वायर x के लिए तो हमें फॉर्मूला नहीं पता, बट हमें एक बात पता क्या कि सर सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 किसके इक्वल होता है, तो सर टेंजेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो पुट क्यों नहीं कर देते, टेंजेंट स्क्वायर x को क्या पुट कर दो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 और dx के रिस्पेक्ट में कर दो इंटीग्रेट। ओके, तो सर सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x माइनस 1 का x, ओके माइनस तो बाहर ले लिया ना, तो 1 का x हो गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चा देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और भयानक सा दिख रहा है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। पहले हमने कन्वर्ट किया सीकेंट को सीकेंट में, सीकेंट को सीकेंट को कन्वर्ट किया साइन कोस में, और सिंपली हमारे पास क्या आ गया बच्चा, हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब मेथड 2 क्या हो सकता है। तो देखो मेथड 2 में ना मैं जस्ट आपको एक हिंट देता हूं, यहां पर कोट स्क्वायर एक्स को 1 बाई टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख दो। क्या करो, कोट स्क्वायर एक्स को 1 बाई टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख दो, आपके पास सेम ये वाला स्टेप आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर आगे सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ओके, सो प्लीज ट्राई दिस, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, सो टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, सो आप अपना कमेंट दे सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें डाउट है, सो आपका डाउट दूर किया जाएगा। सो चलिए बच्चा फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेट cos x cos 2x dx। ठीक है, अच्छा अब आप बोले सर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो बच्चा सिंपल सा फंडा यार, एक चीज बताओ आपको कुछ कुछ याद आ रहा है कि सर हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता था cos ऑफ a प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने सीखा cos a cos b, ओके माइनस साइन a साइन b होता है सर। अच्छा तो सर एक ऐसा ऐसा तो ये भी फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b का, क्या हो जाता है, तो आप बोले सर cos a cos b प्लस sin a sin b। और सर ये याद हम कैसे करते थे कि cos के अंदर अगर प्लस है तो फॉर्मूला खुलेगा माइनस आएगा, cos के अंदर अगर माइनस है फॉर्मूला खुला प्लस आएगा। अब क्या किया जाए बच्चा, दोनों को ऐड कर दो सर। तो जैसे ही ऐड किया क्या मिला, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b किसके इक्वल आ गया, तो आप बोले सर ये तो मेरा कुछ कुछ 2 cos a cos b के इक्वल आ गया। क्या आ गया, cos a cos b, sin a sin b तो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि सर एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब क्या किया जाए बच्चा, तो आप बोले सर यहां पर हमें cos x cos 2x का वैल्यू चाहिए ना, तो a को x पुट कर दो, ठीक है, और b को 2x पुट कर दो। तो देखो क्या मिला, cos ऑफ a प्लस b, तो x प्लस 2x 3x,
प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी, तो कोस के अंदर नेगेटिव आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, तो कोस एक्स हो गया ये। अच्छा, और सर राइट हैंड साइड देखो क्या आई, 2 कोस एक्स कोस 2x। अब सर इंटीग्रेशन किसका करना है, कोस एक्स कोस 2x का, तो सर ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो आप बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो सर बाहर निकाल लो, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके इक्वल आ जाएगा, कोस 3x प्लस कोस एक्स dx के इक्वल आ गया सर। अच्छा, अब आप बोले सर cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3 और 1/2 बाहर, तो sin 3x/6 हो गया, और सर cos x का इंटीग्रेशन sin x, और सर बाहर 1/2 बैठा है, तो फाइनल आंसर क्या आया, sin 3x/6 प्लस sin x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सो बच्चा हमने क्या किया यहाँ पर, सिंपली कुछ फॉर्मूलाज यूज किए ट्रिग्नोमेट्री के और अपना आंसर हम ले आए। ठीक है, तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन, और इतना भयानक दिख रहा है कि सर क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, है ना, कि क्या है क्वेश्चन में गिवन, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा। अच्छा, अब सर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो क्या किया जाए, तो सर एक फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा, cos 2a क्या होता है, तो आप बोले सर cos 2a मेरे पास होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, और सर यहाँ पर तो cos cos के टर्म है ना, तो साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a रख दे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस, अब आप बोले सर 1 माइनस cos स्क्वायर a रख दो साइन स्क्वायर a को, बिकॉज साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। अब सर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो गया, 2 टाइम्स cos स्क्वायर a माइनस 1 हो गया। अच्छा, अब अच्छा जिन बच्चों का ये फॉर्मूला याद था वेल एंड गुड, बट जिनको याद नहीं था ऐसे आप डिराइव कर सकते हैं क्विकली। अब किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, cos 2x, तो एक ही जगह x रखो, क्या मिला 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1, अब माइनस cos 2 थीटा, तो a को थीटा रख दो, तो क्या मिलेगा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अच्छा, और सर नीचे, तो यार नीचे तो cos x माइनस cos थीटा ही रहने दो। अच्छा, अब आप बोले सर देखो 1 से 1 गया, और सर एक काम क्यों नहीं करते आप ना, यहाँ पर इस 2 को बाहर ले लो, चलो भाई ले लिया। अब देखो सर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा बचा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप बोले सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचपन से करते आ रहे हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, तो आप बोले सर कुछ ऐसा ऐसा मिल जाएगा, cos x माइनस cos थीटा इंटू cos x प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय, तो सर डिवाइडेड बाय सेम cos x माइनस cos थीटा। अब देखो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप बोले सर cos x माइनस cos थीटा से ये cos x माइनस cos थीटा कटा, और फाइनली मुझे इंटीग्रेट क्या करना, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos थीटा विद रेस्पेक्ट टू x। अब सर cos x का इंटीग्रेशन, आप बोले सर sin x। अब यार ध्यान से एक चीज यहाँ पर ये करना, cos थीटा का इंटीग्रेशन मत कर देना sin थीटा, क्यों, क्योंकि सर cos थीटा यहाँ पर ऐसे कांस्टेंट काम करेगा, तो cos थीटा बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा x, तो फाइनल आंसर क्या आया, x टाइम्स cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आंसर मैच कर लो, कौन सा आंसर सही होगा, तो आप बोले सर कुछ कुछ ए ऑप्शन दिख रहा है, तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चा आज के इस सेशन में हम करते हैं इतना ही हमारे लेक्चर नंबर 1 में। सो आप अच्छे से एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में गो थ्रू हो जाइए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इन्हें सीखेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से इंटीग्रेशन को कवर अप करेंगे। सो बच्चा आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।